14 जनवरी को खत्म होगा खरमास, पर नहीं शुरू हो पाएंगे मांगलिक काम। मकर संक्रांति पर सुबह 8:32 से शाम 5:45 बजे तक रहेगा पुण्यकाल। राजनीतिक हलचल तेज होगी और देवी आराधना से फायदा मिलेगा। इस बार 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति पर्व है। सामान्यतया इसी तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाती रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई बार यह तारीख बदली है और तब लोगों ने 15 जनवरी को पर्व मनाया है। हालांकि रिवाज में मकर संक्रांति की तारीख 14 जनवरी ही रही है। इस दिन पौष महीने में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा यानी पहली तिथि पर 9 घंटे के पुण्यकाल का संयोग बन रहा है। गुरुवार के अधिपति देव गुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति के आधिपत्य में आने वाले शिक्षा और धर्म से जुड़े लोगों के लिए ये शुभ समय है। मकर संक्रांति का संयोग बनने से संक्रांति का पुण्य सुबह 8:32 से शाम 5:45 बजे तक रहेगा। सुबह उत्तरायण हो रहे सूर्य की पूजा, नदियों में स्नान, देव दर्शन और दान से विशेष पुण्य फल मिलेगा। मकर संक्रांति का वाहन सिंह, उपवाहन हाथी होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का पराक्रम बढ़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इस बार एक संयोग ये भी बन रहा है कि संक्रांति देव वर्ण की है। इससे देश में धार्मिक गतिविधियां बढ़ेंगी। सभी धामों में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। मकर संक्रांति को तिल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और देवताओं का प्रातःकाल भी शुरू होता है। सत्यव्रत भीष्म ने भी वानों की सैया पर रहकर मृत्यु के लिए मकर संक्रांति की प्रतीक्षा की थी। मान्यता है कि उत्तरायण सूर्य में मृत्यु होने के बाद मोक्ष मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी दिन से प्रयाग में कल्पवास भी शुरू होता है। धर्म ग्रंथों में माता गायत्री की उपासना के लिए इससे अच्छा और कोई समय नहीं बताया गया है। इस बार संक्रांति देवी के हाथ में नाग केसर का फूल रहेगा। इससे संकेत मिलता है कि देवी आराधना से फायदा होगा। इस साल राजनीतिक हलचल तेज होगी। तिल, गुड़ और कपड़ों का दान करने से अशुभ ग्रहों का बुरा असर कम होगा। 2017 और 2018 में भी 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी। अब 2021 और 2022 में भी 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनेगी। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। लोग 14 जनवरी का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इसी दिन खत्म होता है खरमास। सामान्यतया खरमास खत्म होने के बाद शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार अपवाद है। इस बार गुरु और शुक्र तारा अस्त होने से नहीं शुरू हो पा रहा है मांगलिक काम। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। 19 जनवरी को अस्त होंगे देवगुरु बृहस्पति। फिर 16 फरवरी को शुक्र तारा अस्त होने से 17 अप्रैल तक नहीं है शुभ मुहूर्त। 14 जनवरी को सूर्य के मकर राशि में आते ही खरमास खत्म हो जाएगा। इसके बाद 19 जनवरी को देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हो जाएंगे, जिससे शुभ और मांगलिक कामों की शुरुआत नहीं हो पाएगी। गुरु 16 फरवरी तक अस्त रहेगा। देवगुरु के उदय होते ही शुक्र तारा अस्त हो जाएगा, जो कि 17 अप्रैल को उदय होगा। इसके बाद ही मांगलिक कामों की शुरुआत हो पाएगी। हालांकि इस बीच 16 फरवरी को वसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त मानते हुए कई जगह विवाह किए जाएंगे। बृहस्पति अस्त। ज्योतिषी गणना के मुताबिक बृहस्पति ग्रह जब सूर्य के आगे या पीछे लगभग 11 डिग्री पर होता है तो अस्त माना जाता है। चूँकि देवगुरु बृहस्पति धर्म और मांगलिक कामों का कारक ग्रह है, इसलिए गुरु तारा अस्त हो जाने पर मांगलिक काम नहीं किए जाते हैं। इस बार 19 जनवरी से 16 फरवरी तक गुरु तारा अस्त रहेगा, इसलिए लगभग इन 28 दिनों तक विवाह और अन्य मांगलिक कामों के लिए मुहूर्त नहीं रहेंगे। हर साल बृहस्पति लगभग 1 महीने तक अस्त रहता है। बहुत ही कम ऐसा होता है जब इससे ज़्यादा दिनों के लिए यह ग्रह अस्त होता है। शुक्र तारा अस्त।
वैदिक ज्योतिष के मुताबिक शुक्र ग्रह का अस्त होना महत्वपूर्ण घटना है। हर साल शुक्र तारा अस्त होता है क्योंकि यह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है, इसलिए इसे अस्त या लोप होना भी कहा जाता है। 16 फरवरी को शुक्र ग्रह मकर राशि में अस्त हो रहा है। इसके बाद 17 अप्रैल को सुबह उदय होगा। शुक्र अस्त होने के दौरान शुभ काम नहीं किए जाते हैं। बृहत संहिता ग्रंथ में कहा गया है कि शुक्र के अस्त होने से मौसम में अचानक बदलाव होने की संभावना बनती है। 61 दिनों में सूर्य से शुक्र की दूरी 10 डिग्री से भी कम रहेगी। इसी को शुक्र का अस्त होना कहा जाता है। अस्त होने पर शुक्र का प्रभाव कम हो जाएगा। इस साल शुक्र तारा 61 दिनों के लिए अस्त हो रहा है, लेकिन पिछले साल सिर्फ 8 दिनों के लिए अस्त हुआ था। वसंत पंचमी देवी सरस्वती के प्राकट्योत्सव को ही वसंत पंचमी पर्व मनाया जाता है। ये पर्व 16 फरवरी को रहेगा। प्राचीन काल में इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती थी, इसलिए इस दिन को ही अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा के साथ ही शादी, खरीदी, वास्तु पूजा आदि मांगलिक काम भी किए जा सकते हैं। इस दिन नए काम की शुरुआत करना भी बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए नींव पूजन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, नवीन व्यापार प्रारंभ और मांगलिक काम किए जाते हैं। इस बार गुरु और शुक्र तारा अस्त होने के बावजूद कई जगहों पर वसंत पंचमी पर शादियां और अन्य मांगलिक काम किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।